Good evening, dear student. Today I am going to explain you class 12th special English lesson second. I hope ये आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। इजीली आप इसे लर्न कर लोगे यदि आप इसे प्रॉपर देख लेते हैं तो बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुआत करूं। इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और यदि आपने ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो शुरू करता हूँ मैं लेसन। हु वॉज मैथाइल्ड मैरिड टू? मैथाइल्ड ने किससे शादी की? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको करना क्या है कि हु वॉज मैथाइल्ड मैरिड टू, मैथाइल्ड ने किसके साथ शादी की थी। तो ध्यान देना दोस्तों, जब आपका हु के प्लेस पर आपको इसके बाद वॉज दिया है तो वॉज के बाद से आपका आंसर बन जाता है। तो आंसर जब लिखेंगे तो आप इसमें लिखेंगे मैथाइल्ड वॉज को इसके बाद ले जाना है तो आ जाएगा मैथाइल्ड वॉज देन मैरिड टू मैथाइल्ड वॉज मैरिड टू मिस्टर लॉयजेल। मिस्टर लॉयजेल अ क्लर्क। मिस्टर लॉयजेल अ क्लर्क। तो यहाँ पर आपका ये आंसर बन जाता है मैथाइल्ड ने मिस्टर लॉयजेल जो कि एक क्लर्क हैं, मिस्टर लॉयजेल से शादी की। मैथाइल्ड वॉज मैरिड टू मिस्टर लॉयजेल। मैथाइल्ड ने मिस्टर लॉयजेल से शादी की थी जो एक कौन है? क्लर्क। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वेयर वॉज मैथाइल्ड। अब आपको ये जो सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिया है वेयर वॉज मैथाइल्ड हस्बैंड एम्प्लॉयड। मैथाइल्ड का पति कहाँ पर एम्प्लॉयड था, मीन्स कहाँ पर जॉब करता था। मैथाइल्ड का पति कहाँ पर जॉब करता था। तो इसका जब आंसर लिखा जाएगा तो हम इसमें वेयर वॉज के बाद से आप इसका आंसर मैथाइल्ड्स, तो यहाँ से आप लेते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा मैथाइल्ड्स हस्बैंड। आपको करना क्या है कि यहाँ पर हस्बैंड के बाद वॉज को बाद में ले जाना है तो बनेगा मैथाइल्ड हस्बैंड वॉज एम्प्लॉयड। ये आपका ऐसा कैसा नोट डाउन कर लेना है, मैथाइल्ड हस्बैंड एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड के बाद हमें बताना है वो प्लेस, तो प्लेस का जो नाम होगा वो होगा इन द मिनिस्ट्री। इन द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। तो ये दोस्तों इसका आंसर बन जाता है अपना। सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब इसे समझना है कि मैथाइल्ड के पति ने, मैथाइल्ड का पति मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस में एम्प्लॉयड था, मीन्स वहाँ पर जॉब करता था, वहाँ पे काम करता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डिड मैथाइल्ड्स वियर प्लेन ड्रेसेस। मैथाइल्ड सादे कपड़े क्यों पहनती थी, क्यों पहने हुए थे? मैथाइल्ड ने सादे कपड़े क्यों पहने हुए थे? तो आंसर इज, अब इसका जब आंसर बनाया जाएगा तो हम लिखेंगे क्या,
methyl। अब चूंकि डिड से जब क्वेश्चन में डिड लगा हुआ है मीन्स ये पास्ट में है, और आंसर जब आप बनाएंगे तो मेथाइल वेयर, यहाँ पे जो वर्ब है इस वर्ब को आपको चेंज करना है डिड लगे होने पर, तो इसको सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो मेथाइल्ड वोर, आगे नोट डाउन कर दें जैसा क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन में, प्लेन ड्रेसेस, मेथाइल्ड वोर प्लेन ड्रेसेस। मेथाइल्ड ने सादे कपड़े पहने हुए थे। अब इसका रीजन बताना है क्यों, तो वाई, तो आपको बताना है बिकॉज शी कुडंट अफोर्ड कॉस्टली वन, बिकॉज शी couldn't afford, she couldn't afford costly one। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे ये आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन में आपके पूछा गया कि मेथाइल ने सादे कपड़े क्यों पहने हुए थे, उसका रीजन बताना है। तो मेथाइल वोर प्लेन ड्रेसेस बिकॉज सी कुडंट अफोर्ड कॉस्टली वंस। मेथाइल ने सादे कपड़े पहने हुए थे क्योंकि वह कॉस्टली, महंगे कपड़े नहीं खरीद सकी, महंगे कपड़े नहीं खरीद सकती थी। तो ये इसका रीजन हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज देयर इन द एनवेलप मेथाइल्ड हस्बैंड गैव हर। मेथाइल्ड के पति ने जो इसको लिफाफा दिया उसमें क्या था, तो इसमें आपको आंसर फोर्थ में लिखना है। तो आंसर बहुत ही सिंपल हो जाएगा। इसमें आप सिर्फ बता दें देयर वॉज एन इनविटेशन कार्ड, देयर वॉज invitation, there was an invitation card। अब there was an invitation card हमने बता दिया, लेकिन किस चीज़ का कार्ड था वो, तो invitation card to a party, card to a party in the envelope। There was an invitation card to a party in the envelope, in the envelope। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, यानी कि देयर वॉज एन इन्विटेशन कार्ड टू अ पार्टी इन द इन्वॉल्व। इन्वॉल्व में पार्टी का निमंत्रण पत्र था। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। 5 नंबर दिया, हाउ मच मनी डिड मेथाइल आस्क फॉर हस्बैंड टू बाय अ गाउन। तो मेथाइल आस्क, इसका आंसर होगा हाउ मच मनी। तो इसमें डिड लगा हुआ है इसलिए हम आंसर शुरू करेंगे तो मेथाइल से आंसर आएगा। तो देखें इसका आंसर मेथाइल्ड। अब चूंकि मेथाइल्ड जब हमने लिखा है, मेथाइल्ड के बाद यहाँ डिड, आगे डिड दिया है तो वर्ब है आस्क, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड फॉर्म में, मेथाइल्ड आस्क्ड। आगे कॉपी कर दें क्वेश्चन से, आस्क्ड फॉर फ्रॉम मेथाइल्ड आस्क्ड फॉर, यहाँ पर हम कर सकते हैं फोर, asked for 400, asked for 400 francs, 400 francs from her husband।
टू बाय अ गाउन, टू बाय अ गाउन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 5th कंप्लीट। अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन डिड द कपल गो टू द मिनिस्टर्स वॉल। कपल मिनिस्टर्स वॉल में यहाँ पर जो मिनिस्टर्स की पार्टी में वेस्टर्न डांस होना था उसमें कपल कब गया हुआ था। तो आंसर इसका आ जाएगा एट द नाइट। बस आपको चेंज किया द कपल से आंसर लिखना शुरू करें तो आंसर होगा द कपल, और ये गो के प्लेस पर आपको बताया कि जब डिड लगा होता है तो हम उसके सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब होती है उसको सेकंड में चेंज कर देंगे। द कपल वेंट टू द मिनिस्ट्रियल वॉल एट नाइट। बस आपको याद रखना है इसमें एट नाइट, कब गया था, रात में। तो द कपल वेंट टू द मिनिस्ट्रियल वॉल एट नाइट। मिनिस्टेरियल यहाँ ध्यान MINISTERIAL मिनिस्ट्रियल वॉल एट नाइट। कपल मिनिस्ट्रियल वॉल मीन्स वेस्टर्न डांस की पार्टी में रात के समय गया हुआ था। तो हाउ मच डिड नेकलेस एट पैलेस रॉयल कॉस्ट। अब क्वेश्चन है जो हाउ मच डिड द नेकलेस, हार की रॉयल कॉस्ट यानी जो रॉयल कीमत उसकी थी वो कितनी थी। तो इसका जो आंसर आपका आएगा द नेकलेस, यहाँ से आंसर फिर शुरू कर दें क्योंकि डिड इसमें लगा हुआ है। तो आपका आंसर होगा द रॉयल कॉस्ट ऑफ द नेकलेस रॉयल कॉस्ट ऑफ द नेकलेस वॉज 40,000 फ्रैंक्स। यहाँ पर हम कर देंगे क्या 40,000 फ्रैंक्स। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन मैडम फ्रोस्टियर रिएक्ट व्हेन मैथाइल्डे रिटर्न द नेकलेस। जब मैथाइल्डे ने नेकलेस वापस लौटाया तो मैडम फ्रोस्टियर ने क्या प्रतिक्रिया की। आंसर इज व्हेन मैथाइल्डे रिटर्न द नेकलेस, जब मैथाइल्ड ने हार वापस लौटाया। मैडम फ्रोस्टियर रिएक्टेड दैट, मैडम फ्रोस्टियर ने रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया दी कि शी शुड हैव रिटर्न इट सूनर, उसे यह जल्दी लौटा देना चाहिए था। शी माइट हैव नीडेड इट, उसे इसकी ज़रूरत, बहुत ज़रूरत थी, उसे इसकी ज़रूरत थी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक मैथाइल्डे एंड लॉयजल टू रीपे द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस। मैथाइल्डे और लॉयजल को नेकलेस की कॉस्ट को रीपे करने में अर्थात चुकाने में कितना समय लगा। आंसर इज इट टुक 10 years फॉर मैथाइल्डे एंड लॉयजल टू रीपे द कॉस्ट ऑफ नेकलेस। मैथाइल्डे और लॉयजल, यहाँ पर मैथाइल्डे और लॉयजल को नेकलेस की कॉस्ट रीपे करने में 10 वर्ष लगे।
मैथाइलोलोइजल को नेकलेस की कॉस्ट को चुकाने में 10 वर्ष लग गए। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाता है, इतना 10 वर्ष लगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द नेकलेस? हार की वास्तविक कीमत क्या थी? द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द नेकलेस वॉज ओनली 500 फ्रैंक्स। हार की वास्तविक लागत सिर्फ 500 फ्रैंक्स अर्थात 500 फ्रैंक्स थी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।